हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी अध्याय 2। चलिए इसमें हम लोगों को पढ़ना है अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले देखेंगे कि अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देता है, H+ आयन देता है। यानी H+ आयन देने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, उदाहरण को। तो जैसे H2SO4 या Cl हो सकता है, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अम्ल के। यानी ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी जो भी जल में घुलकर H+ आयन देगा, जैसे देखिए इसको घोलेंगे तो H+ और Cl क्या देगा, माइनस देगा। तो H+ आयन देने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए आगे क्या कह रहा है, अम्ल के गुण। अम्ल के कौन कौन से गुण होते हैं, इस बार इससे बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन पूछा गया था अम्ल के गुण से। देखिए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसका सेकेंड गुण है जिसका pH पावर ऑफ, यानी pH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन का मान 7 से कम होता है। यानी pH में हम लोग पढ़ेंगे कि pH कहाँ से होता है, 0 से 14 तक होता है। पहले 0 से 7, 7 से 14, यानी 0 से 7 तक क्या होते हैं, एसिड होते हैं। और 7 से 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और ये क्या होते हैं, बेस। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको अलग, अभी अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ा जाएगा। देखिए इसके अम्ल के थर्ड गुण क्या है, यह विद्युत का सुचालक होता है। यानी जितने भी पदार्थ आयन देंगे वो सभी क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। यानी जिसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। देखिए अगला गुण क्या है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यही 5 नंबर जो है इसका गुण, यही क्वेश्चन इस बार बहुविकल्पी में पूछा था कि देखिए इसका गुण 5वां क्या है, यह मेथिल ऑरेंज को भी क्या कर देता है, लाल कर देता है। इससे क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से किसे मिलाने पे मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है। ऑप्शन दिया था NaCl, सेकेंड ऑप्शन दिया था KOH, फिर ऑप्शन दिया था इसमें थर्ड ऑप्शन दिया था H2SO4, और फिर ऑप्शन दिया था ग्लूकोज C6H12O6। इसमें से पूछा था निम्नलिखित में से किसको मिलाने पर मेथिल ऑरेंज क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो देखिए इसमें एक ही अम्ल था H2SO4, जिसे मिलाने से क्या होता है, मेथिल ऑरेंज लाल हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बारे में। क्षार क्या होता है, तो वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे, उदाहरण क्या हो जाएगा, NaOH। देखिए वो ए भी टूटेगा तो Na+ देगा और OH-। जल में घुलकर OH- देने वाले क्या कहलाते हैं, क्षार। तो इसके और एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, NH4OH। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्षार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी सभी जल के साथ घुल कर क्या देंगे, OH- आयन देंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्षार के गुण में देखेंगे क्षार के कौन कौन से गुण होते हैं। इस बार उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन पूछे क्षार के गुण से। देखिए जिस जलीय विलयन का pH +7 से अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, देखिए 0 से 7 तक होता है और 7 से 14 तक। इधर का होता है अम्ल 0 से 7, और 7 वाला उदासीन होता है, और 7 से 14 क्या होता है, क्षार होता है। यानी 7 से अधिक जो भी होगा, 7+ से अधिक, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। देखिए सेकंड क्या हो जाएगा, यह विद्युत का सुचालक होता है। तो अभी बताया गया है कि जो भी आयन देगा वो क्या कहलाए, वो क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। तो अम्ल जो था H+ आयन दे रहा था, और क्षार जो है OH- आयन दे रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कह रहा है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो होता है लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यानी एक दूसरे के विपरीत। चलिए
आगे देखेंगे पांचवा कह रहा है, चौथा कह रहा है यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और फिनाइलफैथिलीन को गुलाबी। इस बार इससे उम्मीद है कि इसी से क्वेश्चन पूछ दे कि यह क्षार जो होता है मिथाइल ऑरेंज को कैसा कर देता है या फिनाइलफैथिलीन को कैसा कर देता है। तो मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है और फिनाइलफैथिलीन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में रखेंगे, इम्पोर्टेंट में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है जब अम्ल में क्षार क्या होगी, घट जाएगी तथा पीएच मान क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। पीएच मान बढ़ जाता है तथा क्षारीयता भी, इसकी क्षारीयता भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और सेम इसके उल्टा होने पे क्या होता है, इसके विपरीत होगा। जब अम्ल में क्षार मिलाते हैं तो ऐसा होता है, तो क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो सेम इसके क्या होगा, विपरीत होगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कैसे पता चल रहा है कि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, सूचक के बारे में। तो चलिए हम लोग सूचक के बारे में देखिए। आगे हम लोग देखेंगे सूचक क्या होता है। सूचक भी दो प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सूचक होता है जिसमें रंग में परिवर्तन के कारण पहचान किया जाता है, दूसरा गंधीय सूचक होता है। पहले सूचक को हम लोग देखेंगे। सूचक होता क्या है, तो अम्ल एवं क्षार की पहचान कराने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार की पहचान कराने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ये किसमें परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन के कारण। तो चलिए देखिए, ये दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक सूचक होता है और एक कृत्रिम सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक जो पृथ्वी पे उपस्थित है और कृत्रिम सूचक जो संश्लेषित, यानी कृत्रिम को हम संश्लेषित के नाम से भी जानते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्राकृतिक सूचक के उदाहरण। प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे क्या क्या आ जाएगा, लिटमस पत्र आ जाएगा, हल्दी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, लाल पत्ता गोभी, फिर हाइड्रेजिया और पेटूनिया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल हो जाएंगे। चलिए देखिए नोट में क्या कह रहा है लिटमस पत्र के बारे में। तो लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है, तो लिटमस पत्र का रंग बैगनी होता है। यानी लिटमस पत्र जो होता है हमारा लिटमस पेपर, उसका रंग कैसा होता है, तो बैगनी होता है। चलिए आगे हम लोग सेकंड पे चलेंगे, कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक के एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। तो कृत्रिम सूचक क्या होता है, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज, और सेकेंड ऑफ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फिनाइलफैथिलीन। यानी फिनाइलफैथिलीन भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कृत्रिम सूचक का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि गंधीय सूचक क्या होता है। तो गंधीय सूचक वो हो जाएगा गंधीय सूचक जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनके गंध अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उदाहरण। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लौंग, फिर प्याज, फिर क्या हो जाएगा, वेनिला। ये सभी किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, गंधीय सूचक के। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।